ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह किस तरीके का फल जातक को देता है। जन्म के समय जो ग्रह चतुर्थ भाव में होते हैं उनका फल कैसा रहता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कुंडली, इसमें 12 भाव हैं। लग्न वाला प्रथम भाव सदैव रहता है और यहाँ लग्न से एंटी क्लॉकवाइज गिनती चालू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो ये 9 ग्रह इन्हीं 12 राशियों में किसी न किसी स्थान पर उपस्थित होते हैं। लेकिन आज हम आपको विश्लेषण ये कराने वाले हैं कि चतुर्थ भाव ये है कि चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह कैसा फल देता है। तो चतुर्थ भाव हमारा जो है कुंडली का, चतुर्थ भाव से हमेशा हम माता पिता के सुख के विषय में जानकारी करते हैं, घर की और गांव की जानकारी करते हैं, चौपहिया इत्यादि वाहन के विषय में चतुर्थ भाव से जानकारी की जाती है। भाई बंध सुख शांत मित्र और अंतःकरण की स्थिति का भी चतुर्थ भाव से अध्ययन किया जाता है। मातृभूमि, पिता की संपत्ति, दया, छल कपट, उदारता इत्यादि का इसी भाव से अध्ययन किया जाता है। ये स्थान तो विशेषता माता का होता है। तो आज हम इसी स्थान के विषय में आपको ये जानकारी सबसे पहले ये देने वाले हैं कि जब कुंडली के चतुर्थ भाव में जो सूर्य जिनके होता है उनका जीवन कैसा रहता है। तो सूर्य आप जानते हैं कि ये पुरुष प्रकृति का है, पुरुष जात का पाप ग्रह है और सत्व गुण प्रधान है, अग्नि तत्व प्रधान है और ये विशेष रूप से हड्डी, पिता, सिर, नेत्र, दिमाग और हृदय पर जातक के इसका प्रभाव रहता है। ये सूर्य का प्राकृतिक स्वभाव है। अब सूर्य जिनके चतुर्थ भाव में होता है, ऐसे जातक अधिकांशता तेजवान तो होते ही हैं। तेजवान होते हैं, इसके साथ इनके अंदर ऐसा गुण होता है जिसके कारण ये अपने देश से दूसरे देशों तक जाकर के ये धन पैदा करते हैं। विदेशों में भी इनकी पहुंच रहती है और विदेशों में जाकर के अपना व्यवसाय इत्यादि करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं और यहाँ तक कि ये विदेशवासी तक हो जाते हैं कि विदेशों में भी अपना निवास बनाने वाले हो जाते हैं। पैतृक स्थान को ये छोड़ देते हैं
और अपना निवास विदेशों में बना लेते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये शूर जिनके चतुर्थ भाव में होता है, ये पैतृक स्थान से अतिरिक्त ही दूसरे जगहों पर अपना विशेष विकास करते हैं और अपना निवास भी बना लेते हैं। और ये व्यक्ति अंतःकरण से थोड़ा व्यथित रहते हैं और इनकी स्वभाव बहुत ही साहसी प्रवृत्ति का होता है, निडर होते हैं और थोड़ा गर्म स्वभाव का होने के कारण इनके स्वभाव में उष्णतापन बना रहता है। किसी बात को कहते हैं तो अपनी बड़ी साहसपूर्वक कहते हैं और उसमें मृदुता की भाषा ये इस्तेमाल नहीं करते। ये ज़्यादातर जब अपने द्वारा धन पैदा करते हैं, मकान बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पिता की द्वारा प्राप्त की हुई संपत्ति, घर, मकान, वो इनके काम का ही नहीं रहता है तो ये उसको ज़्यादातर बिक्री कर देते हैं। और ये व्यक्ति गुप्त विद्याओं के बहुत प्रिय होते हैं। तो ये तो स्थित रही इनका चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह होता है। अब चलते हैं कि जिनका चतुर्थ भाव में चंद्र ग्रह होता है। यहाँ एक एक ग्रह की बात करते हैं जिनका चतुर्थ भाव में चंद्र ग्रह होता है कि तो चंद्रमा जो है स्त्रीलिंगी ग्रह है और ये बहुत सौम्य ग्रह है, शतगुणी है और जल तत्व प्रधान ग्रह है। इससे हम चेस्ट के बारे में, फेफड़ों के बारे में, नेत्र ज्योति के बारे में अध्ययन करते हैं। इन अंगों पर इस ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थ भाव में हम माता पिता का सुख, घर गांव, चौपहिया वाहन, मातृभूमि, मकान, जायदाद, बाग बगीचा इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो उस स्थिति में जिनका चंद्रमा चतुर्थ भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही तीव्र बुद्धि के होते हैं, स्वभाव से बड़े मृदुभाषी होते हैं और इसके साथ साथ ये बहुत उच्च पदों के अभिलाषी होते हैं और बुद्धि विवेक से अपना बड़ा परिश्रम करके ये उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। और स्त्री के संबंध में, महिलाओं के संबंध में इनका बहुत ही आकर्षित होना देखा गया है और स्त्री सुख भी इनको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े सुखी होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। यदि कोई ज़रूरतमंद है और
इनके संपर्क में है तो ये उस स्थिति में अपना खर्चा करके, अपना दान करके उस व्यक्ति की मदद में तल्लीन होने वाले होते हैं। इनका हृदय बहुत उदार होता है, लेकिन इनका भाग्य जो है वो अधिकांशतः विवाह के बाद ही उदित होता देखा गया है। विवाह के बाद ये प्रारंभिक स्थिति से अधिक अच्छे धनवान बन जाते हैं और इनका भाग्य दिन पर दिन ऊपर की ओर अग्रसित करता रहता है। ये बहुत भाग्यशाली स्वभाव के होते हैं जिनका चतुर्थ में चंद्रमा होता है। ये व्यक्ति गुणी, धनवान, विद्यावान, उदार और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। अब चलते हैं जिनका चतुर्थ भाव में मंगल होता है। तो मंगल आप जानते हैं कि पुरुष ग्रह है, लेकिन ये पाप ग्रह है और बहुत तमोगुणी ग्रह है, अग्नि तत्व प्रधान है। तो मंगल के विषय में आप जानते हैं कि ये अग्नि तत्व प्रधान है, तो जो भी जातक होते हैं तो विशेष गर्म स्वभाव के होते हैं। मंगल जिनकी चतुर्थ भाव में होता है वो जातक गर्म स्वभाव के होते हैं और अपनी माता का सुख इनको बहुत निम्न मात्रा में ही प्राप्त होता है जिनके चतुर्थ में मंगल होता है। लेकिन ये बड़े साहसी होते हैं और वाहन सुख इनको विशेष प्राप्त रहता है। तह पैतृक संपत्ति में इनका बहुत लगाव रहता है और ये पैतृक संपत्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में ये राज्य सरकार की नौकरियों में बहुत उच्च पद प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार में ये हमेशा तरक्की करते रहते हैं और इनका जीवन सदैव नीचे से, गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और ऐसे जातक विदेशों में जाकर भी अपना प्रवास बना लेते हैं और ज़्यादातर ये भाई बंधुओं के विरोधी होते हैं, क्योंकि ये इनकी भाषा ज़रा कटभाषी होती है, तो जिससे परिवार के लोगों से इनका कोई विशेष बातचीत का अन्य आत्मिक प्रेम नहीं रह जाता है। जिसकी भाषा मधुर नहीं होती है उसका समाज में, परिवार में ज़्यादातर संबंध अच्छे नहीं रहते। तो भाषा का लगाव जिसका ठीक होगा, सामाजिक पारिवारिक संबंध उसी के ठीक होंगे। तो मंगल जिनके चतुर्थ भाव में होता है उनकी भाषा में जरा कठोरता रहती है और कटभाषी होने के कारण इनके भाई बंद परिवार में संबंध अच्छे नहीं रहते और ये व्यक्ति कृषि संबंधी कार्यों में बहुत प्रवीण रहते हैं।
तो पैतृक स्थान पर रहकर अपने माता पिता की जमीन जायदाद घर इत्यादि को बहुत अच्छे ढंग से सुदृढ़ तरीके से बढ़ाने वाले होते हैं। पैतृक स्थान पर अपना नाम रोशन करने वाले ये जातक होते हैं। अब चलते हैं अगले ग्रह बुध ग्रह जो चतुर्थ भाव में होते हैं उनके विषय में। तो बुध ग्रह आप जानते हैं कि ये वैश्य जाति का ग्रह है और ये शम ग्रह है, ना तो पाप ग्रह है और ना तो ये शुभ ग्रह है, और ये रजोगुणी ग्रह है। और इस ग्रह से हम स्वर के विषय में, गुप्त रोग के विषय में जातक की जानकारी करते हैं। तो आप देखिए कि जिनका बुध ग्रह चतुर्थ भाव में होता है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान होते हैं, राज्य में उनकी बड़ी मान प्रतिष्ठा होती है और मित्रों में भी बहुत सम्मान मिलता है। माता पिता का जो धन है, पैतृक संपत्ति है, वो इनको आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी तरीके का कोई यदि व्यवधान आता भी है तो वो व्यवधान दूर हो जाता है। कभी कभी तो देखा गया कि ये व्यक्ति इतने विद्वान होते हैं तो अपने पैतृक स्थान, माता पिता के स्थान को छोड़कर अन्य जगहों पर अपना निवास बना लेते हैं और वहीं के ये प्रवासी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये माता पिता का जो मूल निवास है, जमीन जायदाद है, तो इससे ये अपना मतलब नहीं रखते, भाई बंधुओं को दे देते हैं और स्वयं अपने आप को पैतृक धन से वंचित कर लेते हैं। पर इनके जीवन में वाहन सुख रहता है। ये बड़े भाग्यवान और दानी प्रवृत्ति के होते हैं। साथ साथ ये थोड़ा आलसी स्वभाव के होते हैं, लेकिन विद्वान होते हैं। कुछ कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं समाज के लिए ये साहित्य का संपादन इत्यादि का कार्य करते हुए देखे गए हैं। लेकिन ये बहुत नीतिवान होते हैं और अपने भाई बंधुओं से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। भाई बंधुओं से अधिक प्रेम करने के कारण ही ये जो है अपने माता पिता द्वारा प्राप्त धन जो है वो भाई बंधुओं को ही दे देते हैं और अपना व्यवस्थित हो जाते हैं। वहाँ पर अपना सब कुछ धनवान होते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। तो ये माता पिता का घर, बाग बगीचा, ये सब भाई बंधुओं को दे करके अपने आप को इस धन से वंचित कर लेते हैं। अगला ग्रह गुरु ग्रह। गुरु ग्रह जिनका चतुर्थ भाव में होता है, तो गुरु ग्रह तो आप जानते हैं पुरुष ग्रह है और ब्राह्मण की संज्ञा वाला ग्रह है। बहुत सौम्य तथा सत्वगुणी
स्वभाव है। आकाश तत्व प्रधान ग्रह है। इस ग्रह के द्वारा विद्या, पुत्र, पौत्र, विवाह इत्यादि की जानकारी की जाती है। तो चलते हैं जिनका चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह होता है, तो उनका जीवन कैसा रहता है। तो जिन जातकों का चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह होता है, तो ये जातक शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही उच्च शिक्षित होते हैं। इनका शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा होता है और शिक्षा के ही कारण ये बहुत अच्छा धन कमा लेते हैं और ये नीतिवान होते हैं, जिसके कारण शत्रु भी इनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये नीति से हटकर चलने वाले नहीं होते हैं। ये व्यक्ति सुंदर शरीर वाले और संसार में मान्य होने वाले माता पिता के, जहाँ पर माता पिता की बात होती है, तो हम चतुर्थ भाव से माता पिता की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो माता पिता के ये बहुत भक्त होते हैं, माता पिता के बहुत भक्त होते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं और माता पिता की संपत्ति, निवास, घर, गांव, प्रतिष्ठा को ये बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में ये अपनी बुद्धि के द्वारा, शिक्षा के द्वारा बहुत यशस्वी माने जाते हैं और समाज में बड़ा सुंदर व्यवहार इनका रहता है, इसलिए ये समाज में बहुत प्रिय होते हैं। अगला ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जिनका चतुर्थ भाव में होता है, तो चतुर्थ भाव लग्न कुंडली में माता पिता, घर, गांव, खेती पाती, इन सब वस्तुओं की जानकारी के लिए चतुर्थ भाव का अध्ययन किया जाता है। तो चतुर्थ भाव में जिनका शुक्र होता है, तो शुक्र जो है ये भी ब्राह्मण वर्ण का ग्रह है और बहुत सौम्य ग्रह है, रजोगुण प्रधान ग्रह है और इस ग्रह से वैवाहिक सुख इत्यादि का विशेष अध्ययन किया जाता है। स्त्री के विषय में शुक्र ग्रह के द्वारा ही हम विशेष अध्ययन करते हैं। वैवाहिक सुख संबंधों का अध्ययन शुक्र की स्थिति से ही किया जाता है। तो जिनका शुक्र कुंडली में चतुर्थ भाव में होता है, ये व्यक्ति अपने इष्ट मित्र, साथियों के साथ, परिवार के साथ ये सदैव आगे बढ़ते रहते हैं और बहुत विद्वान होते हैं। मित्रों का साथ इनको बहुत प्राप्त होता है और उच्च पद तक ये पहुंच जाते हैं। यदि ये व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय भी बहुत इनका अच्छा चलता है, व्यवसाय में अच्छा धन प्राप्त करते हैं और इनके अंदर ये क्षमता ये होती है कि दूसरे व्यक्तियों को अपनी वाणी के द्वारा
बहुत शीघ्र प्रभावित कर देते हैं। वो इनके बहुत घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। इनकी स्थिति ये रहती है कि ये माता का बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं, माता का पालन पोषण करने वाले होते हैं, माता की सेवा करने वाले होते हैं और बहुत ही मातृभक्त होते हैं। ये विशेष टाइप के व्यक्ति होते हैं जो कि अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी कार्य कुशलता दक्षता के द्वारा समाज में धन भी अर्जित करते हैं और वैभव भी अर्जित करते हैं तथा समाज में अपनी एक शाख, जिसको कहते हैं कि समाज में जिनको लोग बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं, तो इस तरीके का सद्भाव भी इनको प्राप्त होता है। और ये बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह होता है। ये व्यक्ति अपनी कमाई के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इनका घर सभी वस्तुओं से हर पूर्ण रूपेण भरा रहता है। किसी वस्तु की इनके अंदर ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है कि अभाव है। ये अभाव से दूर रहते हैं। इनकी स्थिति रहती है कि जीवन में इनको अभाव का सामना करना नहीं पड़ता है। अब चलते हैं जिनका चतुर्थ भाव में शनि है। तो शनि, आप जानते हैं कि शनि पाप ग्रह है और बहुत तमोगुणी स्वभाव का ग्रह है। वायु तत्व प्रधान है। ऐश्वर्य, नौकरी चाकरी और हृदय रोग संबंधी बीमारियों के विषय में इस ग्रह का से हम संबंधित जानकारी करते हैं। तो जिनका शनि चतुर्थ भाव में होता है, तो चतुर्थ भाव तो हम माता पिता के विषय में देखते हैं। तो माता पिता के विषय में जब हम देखते हैं तो शनि को तो अपने पिता से कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ था, तो ऐसे जातक को भी अपने पिता द्वारा कोई धन प्राप्त नहीं होता है। पिता की संपत्ति प्राप्त होने में बहुत विघ्न रहते हैं और स्थिति ये रहती है कि पारिवारिक जनों से भी, जिनके चतुर्थ भाव में शनि है, पारिवारिक जनों से भी संबंध अच्छे नहीं रहते। पारिवारिक के लोगों में उससे वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और मन मुटाव इत्यादि हमेशा बना रहता है। और कुछ व्यक्तियों को देखा गया है कि उनके परिवार कुल की ही हानि हो जाती है। ऐसा व्यक्ति, माता पिता से तो कोई विशेष अच्छे संबंध रहते नहीं, तो ये व्यक्ति जो है माता पिता को सुख देने वाले नहीं होते। जिनके चतुर्थ भाव में शनि है, ये माता पिता को सुख देने वाले नहीं होते हैं और ये बहुत क्रोध करने वाले होते हैं।
जिसके कारण इनका स्वभाव भी सुंदर नहीं रहता है और क्रोध के कारण समाज में भी इनको उल्टे सीधे काम करने पड़ जाते हैं। तो जिस तरीके के ये काम करते हैं तो गलत काम में इनकी रुचि रहती है और गलत काम करने के वजह से इनको समाज में अपयश की प्राप्ति होती है। अब चलते हैं हम जिनका चतुर्थ भाव में राहु होता है। तो राहु जो हमेशा पाप ग्रह है और तमोगुणी स्वभाव है। राहु से हम जातक के शरीर पर चर्म रोग, पैर और अन्य तरीके की बाधाओं के प्रति जानकारी करते हैं। तो जब चतुर्थ भाव में हम राहु के विषय में देखते हैं तो जिनका राहु चतुर्थ भाव में होता है, ये घर चतुर्थ भाव विशेषता माता पिता हाँ क्या घर है। तो ऐसे स्थिति में ये माता पिता को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। ये माता को विशेषता हानि पहुंचाते हैं और एक स्थिति ये रहती है कि जिनका मेष, कर्क, कन्या और मिथुन राशि का राहु हो तो वो अच्छा फल दे जाता है। चतुर्थ भाव में हमने जो बताई कि ये मेष, कर्क, कन्या और मिथुन राशि जिनकी है और उस राशि का ये ग्रह राहु है, तो ये जातक को अच्छा लाभ देने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा क्रूर स्वभाव वाला तो होता है, धन अर्जित कर लेता है लेकिन स्वभाव से ये क्रूर होता है और बहुत ही थोड़ा कम बोलने वाला होता है और ये असंतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जिनके चतुर्थ भाव में राहु होते हैं। अब चलते हैं हम अगला ग्रह केतु के विषय में, जिनका केतु चतुर्थ भाव में होता है। तो केतु भी जो है पाप ग्रह है और ये भी तमोगुणी स्वभाव का है। तो केतु जिनके चतुर्थ भाव में होता है, ये जातक चतुर्थ भाव में केतु वाले जातक अपने माता के सुख से वंचित रह जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे जातकों को माता का सुख नहीं प्राप्त होता है और पैतृक संपत्ति भी नहीं प्राप्त होती है। यदि प्राप्त भी होती है तो कोई न कोई विवाद उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं और ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाती है और ये व्यक्ति अधिकांशतः अपने घर पे, जो माता पिता का पैतृक घर है, तो उस घर पे ये नहीं रहते हैं और वहाँ से लड़ाई झगड़ा विवाद में इनको
ग्रह परिवर्तन करना पड़ता है, तो अन्य किसी दूसरे जगहों पे जा कर के अपना घर बनाकर ये निवास करने वाले हो जाते हैं क्योंकि इनका पैतृक स्थान, घर, जमीन जायदाद, ये सब पिता के द्वारा जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त भी होता है, लेकिन उसमें बड़े विवाद रहते हैं। तो उन विवादों के कारण ये लोग अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर अपना निवास बना लेते हैं। और ये व्यक्ति ज़्यादातर उत्साही नहीं होते, इनके अंदर कोई विशेष उत्साह नहीं होता है। लेकिन अगर केतु उच्च का है तो ये परिवार वाले लोगों को सहायता देने वाले होते हैं। पारिवारिक बंधुओं को ये सहायता देने वाले होते हैं और अपनी संपत्ति के द्वारा ये परिवार की मदद करते हैं। और ये विशेषतर कोई उद्यम, रोजगार ऐसे व्यक्ति करते भी हैं तो उनके अंदर उत्साह रहता नहीं है, जिस कारण से इनका व्यवसाय भी बहुत अच्छा नहीं चल पाता। तो आर्थिक स्थिति से भी ये कमज़ोर रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि ये हमने जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अलग अलग ग्रहों के विषय में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु तक उपस्थित के विषय में विश्लेषण किया। यदि आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथियों में शेयर कीजिए और घंटी वाले पर आप अवश्य बटन दबाएं, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले देखने को मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।